हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल AE MCQ जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो मिक्सअप रहेंगे, जो आपके राजस्थान जेई और SSC जेई के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो गाइज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, मैंने IAS के प्रीवियस वीडियो बिल्डिंग मटेरियल के डाले हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको जाके ज़रूर देखें। सो गाइज, हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो दो तरीके से डिवाइडेड रहेगा। देखो, ये स्टार्ट के 2-3 पेज है, इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये मैंने IAS की जो प्रीवियस बिल्डिंग मटेरियल के डिस्कस किया है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है गाइज। तो हम पहले वन लाइनर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है गाइज। लेट्स डिस्कस। सो गाइस, द पहला क्वेश्चन है द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्रेजुअल, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड, क्ले, जनरली बाय सेटिंग वाटर, ठीक है। तो देखो, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग एजेंसीज की हेल्प से बनती है। द रॉक फॉर्म ड्यू टू द सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास, ठीक है, लेइंग बिलो और अबाउ द अर्थ। देखो, ये क्या होता है, तीन टाइप की रॉक होती है। एक होती है सेडिमेंट्री रॉक, ओके गाइस, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक और एक होती है इग्नीशियस रॉक, ठीक है गाइस। अब ये तीन टाइप की जो रॉक होती है वो कैसे फॉर्म होती है? जो इग्नीशियस रॉक होती है वो मेजर पोर्शन होता है, उसके बाद जो वहाँ पे वेदरिंग एजेंसीज होती है उससे अपन सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है, और जब हीट एंड प्रेशर होता है उससे उससे क्या फॉर्म होता है? उससे मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होती है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो द रॉक फॉर्म ड्यू टू द सोलिडिफिकेशन ऑफ मास, ठीक है, सोलिडिफिकेशन की वजह से क्या बिलो और अबाउ द अर्थ, इसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें, द रॉक फॉर्म ड्यू टू द अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर, देखो हीट एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है गाइस। इग्निशियस रॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इग्निशियस होजेज है। इग्निशियस रॉक हैज़ ए क्रिस्टलाइन एंड ग्लोसी एंड फ्यूज्ड टेक्सचर्स, ठीक है। तो इग्निशियस स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो क्या होते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है गाइस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे? जब लावा और मैग्मा आते हैं उसकी वजह से ये इग्निशियस रॉक फॉर्म होती है, ठीक है गाइस। तो ये अर्थ के अंदर में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर तो रहता नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हीट एंड उसके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आते, इनको बहुत टाइम लगता है कूल होने में, और आराम आराम से कूल होते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो अपने स्टोन्स वगैरह जो बने फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, उनके क्रिस्टल आराम से मतलब ठंडे होंगे एक्चुअली। तो क्रिस्टल बनने में टाइम लगेगा, तो क्रिस्टल बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत पास पास बनते हैं, ठीक है गाइस। इसीलिए ये जो रॉक होती है वो क्या होती है? मजबूत होती है। तो ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक। लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड। लेटेराइट जो होती है वो क्या होती है? एक आर्जिलियस रॉक होती है। नेक्स्ट बात करें कि जीनेसिस, नीज क्या होता है? अब इसको नीज भी बोल सकते हैं। नीज इज ए सिलिशियस रॉक, और ये क्या होती है? ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है गाइस। जो ग्रेनाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? नीज में कन्वर्ट हो जाता है ग्रेनाइट। नेक्स्ट बात करें द मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कैलकेरियस। देखो, कैलकेरियस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो क्या होता है? लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है गाइस। लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद बात करें एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक, ग्रेनाइट, क्वार्टिजाइट और जीनेसिस। ये तीनों एग्जाम्पल किसके होते हैं? सिलिशियस रॉक होते हैं। देखो, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सिलिशियस क्लासिफिकेशन, एक होता है कैलकेरियस क्लासिफिकेशन, सिलिशियस, कैलकेरियस, ठीक है, और एक होता है आर्जिलियस क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तीन टाइप के बेसिस पे अपन जितने भी रॉक्स होते हैं उनको भी डिवाइड कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा कंटेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट, आर्जिलियस रॉक क्या है? देखो, लेटेराइट, स्लेट और केओलाइन जो होता है वो क्या होता है? एक आर्जिलियस रॉक के एग्जांपल है, यू शुड रिमेंबर दिस। कैलकेरियस रॉक क्या होते हैं? लाइम स्टोन एंड मार्बल को क्या बोलते हैं? कैलकेरियस, मतलब इसमें कैल्शियम प्रेजेंट ज़्यादा होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड। देखो, अब ये क्या होते हैं? ये किसके एग्जांपल है? ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं उसके एग्जांपल है कैसे कि सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो तीन टाइप की क्लासिफिकेशन होता है, दो टाइप के होता है, एक स्ट्रेटिफाइड होता है, एक अनस्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है गाइस। अब स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड के इनको कैसे डिस्क्राइब करोगे कि जो जो फॉर्म होती है वो लेयर्स में फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, और अनस्ट्रेटिफाइड का तो लेयर में फॉर्म नहीं होती। तो जितने भी सेडिमेंट्री रॉक होती है ना वो लेयर्स में फॉर्म होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो लाइम स्टोन, देखो, स्लेट, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल है। और अनस्ट्रेटिफाइड क्या हो जाएंगे? आपके इग्निशियस रॉक, ग्रेनाइट, मार्बल, है ना, बसाल्ट भी आ जाएगा इसमें आपका, बसाल्ट भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की बात करें, अ डिकम्पोजिशन लेटेराइट दे से डीप ब्राउन एंड रेड। डीप ब्राउन एंड रेड क्या हो जाएगा? मोरम। लाइमस्टोन इज फिजिकली क्लासिफाइड एज, देखो, स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं लाइमस्टोन को। स्लेट क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो स्लेट का अपन कहाँ यूज़ करते हैं? आप देख सकते हो, स्लेट इज
एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल होता है। तो स्लेट का यूज़ आप कहाँ पे करते हो, जहाँ पे आपका फायर रेजिस्टेंस बनाना हो किसी स्ट्रक्चर को, वहाँ पे यूज़ करते हो। मार्बल क्या होता है, ये जो सैंड स्टोन होता है आपका, सैंड स्टोन, ये सैंड स्टोन क्या होता है, सैंड स्टोन जो होता है वो एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक आफ्टर हीट एंड प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाती है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन कि सैंड स्टोन कंसिस्ट ऑफ, देखो सैंड स्टोन क्या होता है, क्वार्ट्ज, सिलिका और लाइम तीनों से मिलकर बना होता है। ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सफर और माइका। ये क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, माइका और फेल्सफर, ठीक है। क्वार्ट्ज ये तीनों मिनरल है, इन मिनरल से मिलकर क्या बनता है, ग्रेनाइट बनता है। और ग्रेनाइट क्या है, एक रॉक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि नीज क्या होता है। अब नीज बताया था मैंने अभी आपको कि देखो बार बार आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तभी आपको ये चीज़ें याद होगी। ये क्या होता है, नीज एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ग्रेनाइट कन्वर्ट नीज में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्ट्ज एंड फेल्सफर से बना होता है। उसके बाद स्लेट, अभी बताया था स्लेट के बारे में कि ये एक रूफिंग कवर मटेरियल होता है। एल्यूमिना मिक्सड विद सैंड और कार्बोनेट ऑफ लाइम, इससे क्या बनता है आपका, स्लेट बनता है, ठीक है। अ सिलिशियस सैंडस्टोन विच इज सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक इज कॉल्ड, देखो अब ये क्या बोला हुआ है कि सिलिशियस सब्सटेंस। अब ये कौन सा होता है, ये क्या होता है, सैंडस्टोन। अभी बताया मैंने आपको कि सैंडस्टोन क्या हो जाता है, सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्वार्टिजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। सैंडस्टोन क्वार्टिजाइट में, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। मार्बल इस, देखो अब ये आ गया मार्बल। मार्बल सिलिका और लाइम से मिलकर बना होता है, अभी पता है हमने सिलिका और लाइम सिलिशियस कंटेंट होता है। और क्या लिखा, इन ऑर्डर टू ड्राई द क्वारी ऑफ सेप, है ना। तो ये सेप क्या होता है कि जो सेलुलोज टाइप मैटर होता है किसी है ना, टिम्बर के अंदर भी होता है, स्टोन्स के अंदर भी होता है ये, ठीक है। ये शुड बी एक्सपोज टू ओपन, देखो ओपन में रख देते हैं इसको अपन, तो ये 6 to 12 मंथ तक रखते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 70 to 130, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 70 to 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखना, अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये मेगा जो होता है, देखो अब यहाँ पे कितना लिखा है, मान लो अगर 70 लेता हूँ मैं इसको, तो 70 इंटू क्या हो जाएगा, मेगा की बात की हो तो 10⁶। और देखो अगर मैं इसको न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि mm² को अगर मैं इस मीटर स्क्वायर को mm² में करूँगा तो 10⁶ ही रहेगा, दोनों कट जाएंगे तो 70 रहेगा, ठीक है। तो इस जो पूरी यूनिट है ना, इस यूनिट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, न्यूटन पर mm², ठीक है गाइस। तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट की अपन बात करें यहाँ पे, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्लेट की भी दिखाया हुआ है यहाँ पे। स्लेट अभी बताया रूफिंग कवरिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे तो कितनी होती है, 60 to 170 न्यूटन पर mm² के आसपास होती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड स्टोन की कितनी है, 35 to 40 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हो, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ग्रेनाइट होती है। ग्रेनाइट की 72 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, इसीलिए अपन को यहाँ यूज़ करते हैं इसको, जो पियर बनाते हैं ना अपन, पियर्स कहाँ बनाते हैं अपन, जहाँ पे अपना जो ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो ब्रिज वगैरह के कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ करते हैं अपन, दिस टाइप ऑफ स्टोन यूज़ करते हैं, ग्रेनाइट से बने, ग्रेनाइट ही यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, अ गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन विच डज नॉट एब्जॉर्ब, देखो गुड बिल्डिंग स्टोन जो होता है वो कितना परसेंट पानी एब्जॉर्ब नहीं, 5% ऑफ इज वेट ऑफ वाटर, है ना। तो ये क्या 5% से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अ स्टोन विथ लार्ज परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज किस में ज़्यादा होता है, वेरी सॉफ्ट जो होते हैं उसमें क्वार्ट्ज ज़्यादा होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन की कितनी होती है, 2.5 के आसपास होती है। स्टोन की मैक्सिमम कितनी होती है, 2 से 2.8 के आसपास, इसके बीच में ही हमेशा वैल्यू लाई करती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें यहाँ पे कि मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सिलिका इन सिलिका, ठीक है। सिलिशियस रॉक, तो सिलिका होता है ऑब्वियसली बात है, सिलिशियस रॉक है। तो आर्जिलियस में क्या हो जाए, क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। देखो क्ले जो जिससे क्ले जो बनी होती है ना, वो क्ले का एग्जाम्पल है आर्जिलियस रॉक का, ठीक है। कैलकेरियस लाइम, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट की अपन बात करें द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज, अब देखो ग्रेनाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर में होता है, इसको बोलते हैं ग्रे ग्रेनाइट, ग्रीन ग्रेनाइट, ब्राउन और पिंक, इस सब में होता है, ठीक है। स्लेट भी ग्रे और डार्क होता है। सैंड स्टोन वाइट, ग्रे, ब्राउन, इन सब में अवेलेबल होता है, ठीक है। लाइम स्टोन भी अवेलेबल होता है। मोरम क्या होता है, डीप ब्राउन एंड रेड कलर का जो कलर होता है इसका, किसका, मोरम का कलर, ठीक है गाइस। ये बात की हुई कि आपके जो मिनरल्स है या जो रॉक है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट अवेलेबल होती है, उसकी बात की हुई है यहाँ पे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की बात करें अपन यहाँ पे कि अब फाइन ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट क्या ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, इसका वेदरिंग रेजिस्टेंस किसका सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है गाइस। यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो गाइस ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, ठीक है। अब फाइन ग्रेनाइट, ठीक है, अब ये क्या कैन बी इजीली पॉलिश्ड एंड वर्क, ठीक है, इसके साथ आराम से काम किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऑर्नामेंटल वर्क्स में भी नॉर्मली अपन यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। इज यूज फॉर एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ बिल्डिंग, एक्सटीरियर फेस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर फेस में क्या होता है, वेदरिंग एजेंसीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेदरिंग एजेंसीज काम करती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो ग्रेनाइट क्या होता है, मजबूत होता है, इसलिए वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट की अपन बात करें यहाँ पे
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द लाइम स्टोन कंटेनिंग अबाउट 30% ऑफ एलुमिना इन सिलिका। तो 30% एलुमिना और सिलिका, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंकर बोलते हैं। ठीक है गाइस, वो कंकर कहाँ अपन नॉर्मली हर जगह यूज़ होते हैं, जैसे सीमेंट में भी अपन कंकर होते हैं तो वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करें, अ लाइमस्टोन फाउंड इन सीम्स टू बी ग्रेट थिकनेस ऑफ नॉन क्रिस्टलाइट टेक्सचर अर्दी अपीयरेंस इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। तो को याद रखना है यहाँ पे कि जो लाइमस्टोन होता है वो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन के, कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन भी उसे बोलते हैं अपन। ठीक है, लाइमस्टोन सैंडस्टोन। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट कितनी होती है, 2.64 होती है। मैंने अभी बताया 2.2 से या 2.2 से अपन 2.85 के बीच में ही वैल्यू सारी लाई करती है। देखो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी की लिखी हुई है, 2.64, 2.8, 2.65, 2.6, 2.7। ठीक है, तो ये डिफरेंट के लिए वैल्यूज लिखी हुई है। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू, एक बार पढ़ लेना इनको, बस आपको ये रेंज पता लग जाएगी। ठीक है, रेलवे बलास्ट, देखो बलास्ट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ग्रेनाइट यूज़ करते हैं बलास्ट में अपन। ये कितना हार्ड, डेंस, ड्यूरेबल, टफ एंड इजीली वर्केबल होना चाहिए। तो जो ग्रेनाइट होता है ना, वो ग्रेनाइट क्या होता है, इन सब एग्जांपल्स को क्या करता है, फिल कर देता है। ठीक है, और ग्रेनाइट क्या होता है, इग्निशियस टाइप रॉक होती है। व्हेन क्वारिंग इज टू बी डन, हार्ड स्टोन कम्पैक्ट रॉक है ना, तो क्या कौन सी मेथड यूज़ करें, ब्लास्टिंग करते हैं, अपने को पता है, बम फोड़ते हैं अपन। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है रॉक। तो एक्वायरिंग ऑफ सेंड बाय मेथड ऑफ वेजिंग इज सक्सेसफुल। अब मेथड ऑफ वेजिंग होता है, उससे उसके लिए अपन सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, मार्बल में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजीली निकल जाएगा। और वेजिंग इस तरीके से निकालना होता है अपने को, बिल्कुल एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में अपन चीज़ों को निकालते हैं। इसलिए कंप्रेसिव स्टोन ऑफ फेल्ट्स पर ये क्वार्ट्ज से भी, क्वार्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्वार्ट्ज है, याद रखना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की हुई है कि जो सॉल्यूशन होता है, गन कॉटन इज मेड बाय सेचुरेशन कॉटन विद नाइट्रिक एसिड। तो गन कॉटन में अपन क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव क्या बोलता है, गन कॉटन को ही बोलते हैं अपन। ठीक है, ब्लास्टिंग पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। तो इमीडिएटली देखो, क्वारिंग के जस्ट बाद ड्रेसिंग करते हैं अपन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्रेसिंग के जस्ट बाद, है ना, ड्रेसिंग के जस्ट बाद क्वारिंग करना होता है अपने को। ठीक है, उल्टा हो रहा हूँ, क्वारिंग क्या होता है, स्टोन को निकालना। ठीक है, जो स्टोन है अपनों ने मान लो कहीं रोक है, तो उससे अपनों को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो क्वारिंग कर लिया अपनों ने। क्वारिंग करने के बाद ड्रेसिंग करना होता है, क्योंकि देखो ड्रेसिंग क्या होता है, एक्चुअली शेप देना होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप में, जिस शेप में आपको चाहिए होता है पत्थर, क्योंकि रॉक से जब बनेगा, रॉक से निकल के आएगा तो वो एक पर्टिकुलर शेप में नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्वारिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जस्ट फिर ड्रेसिंग करते हैं अपन। ठीक है, ड्रेसिंग करने के बाद अपन फिर उसको सीजनिंग करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल द स्टोन यूज, देखो रिटर्निंग वॉल के लिए हेवी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हेवी, तो ग्रेनाइट वगैरह आप यूज कर सकते हो। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डिपेंड्स अपॉन टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है गाइस, द स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कर्व्ड एंड ऑर्नामेंटल वर्क। ऑर्नामेंटल वर्क में अपन क्या सॉफ्ट नॉर्मली अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट जितने भी रॉक्स होंगे आपकी, सॉफ्ट स्टोन होंगे, उसको अपन यूज करते हैं। द एट्रिशन टेस्ट इज स्टोन इज परफॉर्म। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट्रिशन टेस्ट। ये क्या करता है, वियर एंड टीयर को बताता है। किसको, देखो वियर एंड टीयर ऑफ स्टोन को एट्रिशन टेस्ट से अपन करते हैं। ये एट्रिशन है। ठीक है, एट्रिशन। द ब्रिक अर्थ इज डिराइव्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्निशियस रॉक। ठीक है, तो ब्रिक अर्थ कैसे, इग्निशियस रॉक से बनता है। देखो अब यहाँ पे तीन तीन वैल्यूज दी हुई है, इस वैल्यूज को आपको याद रखना है। ये ब्रिक के बारे में दिया हुआ है कि वाटर एब्जॉर्प्शन का, तो फर्स्ट क्लास के लिए 20%, सेकंड क्लास 22 और थर्ड क्लास 25। तीन चीज़ें तो ये याद रखनी। दूसरी क्या याद रखना, ये ड्राई वेट का लेते हैं अपन, कि अगर ब्रिक का वेट अपना ड्राई है तो उसका कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना चाहिए अगर उसको 24 घंटे के लिए इमर्स करते हैं। तो ये तीन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एवरी काइंड ऑफ ब्रिक अर्थ। तो ब्रिक वर्क में अपन क्या यूज़ करते हैं, सिलिका, मतलब एलुमिना यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें, सिलिका, एलुमिना और लाइम, इस तरीके से चलता है। और सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम होता है, फिर सिलिका होता है, लाइम, सिलिका, और फिर क्या होता है, एलुमिना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बताया हुआ, एलुमिना कितना होता है, 20 से 30% होता है, और सिलिका कितना होता है, 50 से 60%। क्योंकि अपन क्या बात की, सिलिका, एलुमिना और फिर लाइम की बात की, साई बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होती है, अपने को पता है फर्स्ट क्लास की कितनी होती है, 10.5 होती है। सेकंड क्लास की कितनी होती है, 7 होती है। थर्ड क्लास की कितनी होती है, 3 आप कह सकते हो, एक तो 5.5 भी कह सकते हो। ठीक है, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है सारा कुछ। सेकंड क्लास की कितनी होती है, 7.5 होती है। थर्ड क्लास की कितनी, 5.5 होती है। ठीक है, और मिनिमम कितनी, 3.5 से मिनिमम ब्रिक की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिक का वेट आपको पता होता है 3 से 3.5 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अपन, एक्सेस ऑफ एलुमिना। देखो एलुमिना बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्रेक और वाप ऑन ड्राइंग। देखो एक तो क्रेक हो जाएंगे, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि जब अपन क्या उसको ड्राई करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसमें। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे वो। और सिलिका किस लिए, मैक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सिलिका हो जाएगा तो वीक हो जाएगी, और अगर सिलिका बिल्कुल अमाउंट में है तो वो क्या करेगा, ब्रिटल बना देगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, लाइम की बात करें तो लाइम क्या होता है, लाइम एक्सेस द, है ना, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा होगा तो मेल्ट कर देगा। ठीक है,
डिस्टोर्ड ड्यूरिंग बर्निंग, अगर जब उसको गर्म कर रहे हैं अपन तो उस टाइम पे क्या हो जाए, उसका शेप को चेंज कर देगा अगर बहुत ज़्यादा लाइम आपने मिला लिया तो, ठीक है। अल्कलाइन क्या है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर विच हैज ड्राइंग लीव्स एंड हाइपर, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो एफ्लोरेंसेस आपने सुना है ना, एफ्लोरेंसेस, वो एफ्लोरेंसेस किसकी वजह से होता है, इसी अल्कली की वजह से होता है, ठीक है। वाइट पेचेस डेवलप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन एफ्लोरेंसेस। द कलर ऑफ ब्रिक डिपेंड्स अपॉन आयरन ऑक्साइड पे डिपेंड करता है, Fe2O3, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्रिक की कितनी होती है, 2 के आसपास होती है। स्टैंडर्ड साइज आपको पता है 19 × 9 सेंटीमीटर होता है। और ये टाइल्स की बात की, ब्रिक टाइल की स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, 19 × 9 × 4 सेंटीमीटर होती है। द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, तो नंबर ऑफ ब्रिक कितनी होती है, 550 एक्जैक्टली। वैसे 5 नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी आर, ठीक है। तो ये नॉर्मली अपन रेंज की बात कर सकते हैं अपन यहाँ पे, अगर उसने मेसनरी भी कंसिडर किया होगा। नॉर्मली कितनी होती है, 480 से 500 के बीच में होती है, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। 480 से 500 के बीच में होती है ब्रिक, ठीक है। निकालते कैसे, वो पता है कि 1 मीटर क्यूब है और 1 मीटर अपने को पता होता है 19 × 9 × 9 होता है, उस अकॉर्डिंग अपन क्या इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, साइज ऑफ मोल्ड ऑफ ब्रिक शुड बी लार्जर देन, देखो यहाँ पे क्या होता है, अपन 10% साइज उसकी नॉर्मली क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर, मतलब थोड़ी सी साइज को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो पहले अपन ज़्यादा मटेरियल यूज़ करेंगे और बाद में जब इसको ड्राई करेंगे ना, तो इसका क्या हो जाता है, थोड़ा सा श्रिंकेज हो जाता है, तो एरिया डिक्रीज हो जाए, इसलिए ब्रिक का थोड़ा वॉल्यूम स्टार्ट में ज़्यादा रखते हैं अपन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की बात करें, एफ्लोरेंसेस, अल्कली की वजह से क्या हो जाता है, एफ्लोरेंसेस हो जाता है। अब क्ले कंटेनिंग पायराइट इज, है ना, यूज टू मेक ब्रिक, इट कॉजेज एफ्लोरेंस, देखो पायराइट की, आयरन पायराइट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आयरन पायराइट, इसकी वजह से भी अल्कली एफ्लोरेंसेस होता है। वाटर कंटेनिंग जिप्सम इज ऑल्सो, है ना, फॉर यूज फॉर इट कॉजेज, जिप्सम की वजह से भी हो सकता है। पर नॉर्मली आपको जो याद रखना है ना, वो क्या याद रखना है कि जो सोल्ट होते हैं ना, सोल्ट और अल्कली जो होते हैं ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका एफ्लोरेंसेस क्रिएट होता है, ठीक है। बाकी कंपाउंड्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट नॉर्मल जो काम होता है वो इनका होता है, ठीक है। इफ गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स, ठीक है, तो वेदर्ड क्ले बोलते हैं। वेदर्ड मतलब अपने को नॉर्मली उसको क्या करना होता है, जब भी अपन ब्रिक बनाएंगे तो उसको 5 से 6 महीने के लिए खुले में छोड़ देना चाहिए। अब फेसिंग पर्पज द हैंडमेड ब्रिक आर सुपीरियर टू मशीन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अपन को क्या, सुपीरियर टू मशीन में, मतलब कुछ कुछ जगह पे अपन हैंड ब्रिक यूज़ कर सकते हैं सुपीरियर वर्क के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी बेकार बनती है, टेबल मोल्डेड ब्रिक अच्छी बनती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रीडियंट, इसको क्या बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं। सब मिक्स करने को क्या बोलते हैं, नीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच अर्थ इज डग आउट एंड लेफ्ट फॉर, देखो अभी ये लिखा है, एटमॉस्फेयर में अपन खुला छोड़ देते तो उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। द बर्निंग ऑफ ब्रिक इन क्लीन, तो क्लीन क्या होती है, भट्टी होती है, तो ये कितने 24 घंटे में हो जाती है। अब ये दो टाइप की होती है, इंटरमीडिएट क्लीन होती है और कंटिन्यूस टाइप ऑफ क्लीन होती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, ब्रिक आफ्टर बर्निंग ऑफ क्लीन रिक्वायर्ड 12 डेज टू कूल डाउन, 12 दिन को अपने क्या करना पड़ेगा, इसको कूल करने के लिए छोड़ देना होता है नॉर्मली, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, द टेम्परेचर रेंज, अपने को पता है कि 1000 से 1200 डिग्री, 1250 या 1200 डिग्री के आसपास अपन क्या करते हैं, ब्रिक को बर्न करते हैं। इसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, एक हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, एक विट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अलग अलग प्रोसेस में होती है, ठीक है। एक साथ टेम्परेचर हम पर इंक्रीज नहीं करते हैं। द ब्रिक आफ्टर मोल्डिंग शुड बी ड्राइड, अब 3 दिन तक इसको क्या करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसके बाद आप क्या ले जाओगे, इसको बर्निंग प्रोसेस में यूज़ करोगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, द इंडेंटेशन मार्क, जो ब्रिक के ऊपर में इस टाइप से मार्क दिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इस टाइप से नहीं, एक्चुअली वो अपन बोलते हैं कि बहुत सारी जगह पे नाम लिखा होता है, तो वो जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन फ्रॉग बोलते हैं। इसकी साइज़ होती है 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। और 19 × 9 × 9 ब्रिक की साइज़ होती है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल ड्राइंग इन ब्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैक ड्राइंग, जो नेचुरल तरीके से ड्राई करते हैं उसको हैक ड्राइंग बोलते हैं, क्योंकि मशीन से भी ड्राई करते हैं अपन, ठीक है। फोग इज, ब्रिक इज नॉर्मली मेड टॉप सरफेस, देखो जो फ्रॉग बोलते हैं उसे, ठीक है, जो इंडेंटेशन ऊपर यूज़ करते हैं। अब ये क्यों यूज़ करते हैं फ्रॉग, एक तो आपका मटेरियल अच्छे से मतलब बॉन्ड हो जाए तो आपकी एक ब्रिक दूसरे ब्रिक के ऊपर इजीली अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए भी अपन यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ब्रिक सुटेबल फॉर पैनल वॉल, तो होलो ब्रिक यूज़ करते हैं, आज की तारीख में देखा होगा आपने, होलो ब्रिक और परफोरेटेड ब्रिक यूज़ करते हैं। इंसुलेटेड एरिया में भी इसको, जहाँ पे अपन फायर रेजिस्टेंस देना हो तब भी यूज़ करते हैं। द एवरेज आउटटर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन, देखो आउटटर्न क्या है, कितनी ब्रिक तैयार होगी उसको बोलते हैं आउटटर्न, ठीक है। क्लैंप क्या होता है, 2 बट्टी होती है, एक क्लीन होता है, एक क्लैंप होता है। क्लैंप अपन जहाँ नॉर्मल अपने बट्टे होते हैं ना, उसको क्लैंप बोलते हैं और इसको क्लीन बोलते हैं, ठीक है। तो 60% देखो यहाँ पे आउटटर्न कम है, हमें भी पता है कि जो अपने बट्टे होते हैं इस टाइप से, उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी ब्रिक वेस्ट हो जाती है, तो वो वेस्ट की इसीलिए 40% ब्रिक अपनी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, 60% ही बनती है। लेकिन मशीन में क्या हो जाता है, 80 से 90%, मतलब 10% ही वेस्ट होता है अपना, ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं उसमें। जामा ब्रिक क्या होता है, ओवरबर्न ब्रिक को अपन क्या बोलते हैं, जामा ब्रिक बोलते हैं। द अर्थ रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग ऑफ 1000 ब्रिक इज अबाउट 1.5 से 2.5 मीटर क्यूब, मतलब 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की अपने को जरूरत पड़ेगी। अपने को भी पता है ये मोल्डिंग की बात की हुई, ठीक है।
वही जगह की बात की, कितना जगह घेरेगा। ब्रिक आर कंस्टिट्यूट ऑफ एक्यूट एंड ऑब्स्टेंट स्क्विंट क्वींस और स्क्विंट ब्रिक्स बोलते हैं अपन, ठीक है। ये क्वींस की बात की हुई है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे अपन ने पढ़ा है किंग क्लोजर क्वीन क्लोजर, ठीक है, उसी से बात की हुई है। स्क्विंट ब्रिक बोलते हैं उनको, ठीक है। क्वींस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्वींस। नेक्स्ट की बात करें अपन कि द ब्रिक यूज फॉर स्ट्रीट पेवमेंट स्टेबल फ्लोर एंड गार्डन, उसके लिए कौन सी यूज़ करते हैं, पेविंग ब्रिक यूज़ करते हैं अपन। ब्रिक यूज फॉर सर्कुलर पिलर्स के लिए राउंडेड ब्रिक। ब्रिक कैपेबल फॉर विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, उसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टिव ब्रिक। ये कितना 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, टेम्परेचर पे भी स्टैंड कर जाती है, जबकि हमें पता है कि वो 1200 डिग्री सेल्सियस पे अपन नॉर्मल ब्रिक्स को बनाते हैं, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस। उसके बाद बात करें क्लासीफाइड ऑफ रिफ्रैक्टिव ब्रिक, इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या, एसिड ब्रिक, बेसिक ब्रिक और न्यूट्रल ब्रिक, ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछ सकता है आप, ये नन ऑफ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव ब्रिक। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ब्रिक की भी बात की हुई है, फायर ब्रिक और सिलिका ब्रिक बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव ब्रिक को और क्या क्लासिफाई कर सकते हैं अपन, मैग्नेसाइड ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक और बॉक्साइड ब्रिक भी बोलते हैं अपन इनको, यू शुड रिमेंबर दिस नेम। न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक को कैसे बोल सकते हैं अपन, क्रोम ब्रिक, क्रोम मैग्नेसाइड ब्रिक और स्पाइनल ब्रिक को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक बोलते हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज ये तो थे हमारे वन लाइनर की बात। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, या फिर गुप्ता के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मोर फायर रेजिस्टेंस, तो देखो सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस किसका होता है, कंपैक्ट सैंडस्टोन का होता है, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। और ग्रेनाइट कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, इसको अपन कहाँ यूज़ करते हैं, पियर्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लाइमस्टोन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होता है और मार्बल क्या होता है, एक इग्निशन, ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, देखो यहाँ आप देख सकते हो आंसर्स। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा, देखो कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा और लावा की जब भी अपन बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सी रॉक बनती है, अपन इग्निशियस रॉक बनती है, ठीक है। अब ये इग्निशियस दो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने, एक याद रखना है बसाल्ट और एक याद रखना है आपको ग्रेनाइट, ठीक है। तो जो बसाल्ट है आपका, वो बसाल्ट भी क्या होता है, अब ये बसाल्ट क्या होता है, ये सरफेस के ऊपर बनता है, ठीक है। जैसे ये अगर मैग्मा आया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस टाइप से है, तो ये अर्थ सरफेस पे बसाल्ट बनेगा और अंदर क्या बनेगा, ग्रेनाइट बनेगा, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है कि कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ प्लूटोनिक रॉक। अगर देखो ये, अब जो ग्रेनाइट होती है ना वो भी 2 टाइप से बनती है, ये अर्थ सरफेस के जस्ट शेलो डेप्थ पे बनेगा उसको तो हाइपर बेसाइल बोलते हैं, और बहुत नीचे बनेगा ना उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट प्लाईवुड हैज ए ग्रेट एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो इसको ओड नंबर में अपन ये करते हैं, मतलब इसकी लेयर जो होती है ना, जैसे 1 2 3, तो अब ये 3 लेयर में हो सकता है, ऐसा नहीं 4 लेयर में, 4 लेयर में नहीं होगा, ये 1 2 3 लेयर में होगा, मतलब ओड लेयर में होते हैं, ठीक है। दूसरे बात, इसको ग्लू से अपन क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, प्लाईवुड का होता है ग्रेटर, मतलब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है दोनों डायरेक्शन में अच्छी होती है, ठीक है। तो ऑल डायरेक्शन में ये क्या होता है, अच्छा होता है, तो सी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें कि जो ड्यू टू द अटैक ऑफ ड्राई रूट, देखो अब मैंने बताया था बहुत सारे आपको, एक है ना ड्राई रूट बताया था, हर्ट रूट बताया था, है ना, सेप बताया था, बहुत सारे इंसेक्ट की वजह से होते हैं, नेचुरल वजह से होते हैं, तो ये क्या होते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है टिम्बर के अंदर में। तो जो ड्राई रूट होता है ना वो वेंटिलेशन की वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे हवा ही नहीं होगी वहाँ पे बैक्टीरिया उसको खत्म कर देंगे और पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सेस ऑफ एलुमिना, देखो ये एलुमिना जो होता है ना, ये क्या करता है, पहली चीज़ इसकी याद रखना, ये प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर अपन ब्रिक की बात करें तो ब्रिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिका होता है, फिर क्या होता है, एलुमिना होता है। एलुमिना कितना होता है, 20 से 30% होता है, और सिलिका कितना होता है, 50 to 60% होता है, ठीक है। तो ये 20 से 30%, ये देखो जब भी अपन मोल्डिंग करेंगे ना, मोल्ड बनाएंगे, तो उस मोल्ड बनाने में सबसे ज़्यादा काम होगा एलुमिना का, क्योंकि जैसा शेप अपन देना चाहते हैं वो इसके कारण आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मिला देंगे तो फिर जब उसको बर्न करेंगे, ड्राई करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो अपनी शेप को प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये देखो क्रेक एंड वाप हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है एक्सेस ऑफ एलुमिना, बहुत ज़्यादा एलुमिना मिला देंगे, क्या हो जाएगा कि वो जब उसको ड्राई करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, क्रेक आ जाएंगे उसमें, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, इन स्टोन आर्च द स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल, बिल्कुल बात है कि स्टोन को अपन नेचुरल बेड में ही प्लेस करते हैं, बिल्कुल, है ना। इन कॉर्निस, है ना, कॉर्निस द स्टोन आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड, इन स्टोन बोल स्टोन आर प्लेस्ड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि अपन नेचुरल बेड में ही उसको क्या करते थे, प्लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की अपन बात करें यहाँ पे कि द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सीमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अदर अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, अपने को एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अपन नहीं भी चाहते तो भी आ जाइए वो। तो जो C3A होता है ना, ये अनडिजायरेबल, मैं चाहता हूँ कि मान लो इनिशियल में स्ट्रेंथ ज़्यादा ना आए, लेकिन C3 अगर A होगा
तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीन कंपाउंड में नाम लिख देता हूँ। C3S होता है, C2S होता है और C3A होता है। ये तीन कंपाउंड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एलाइट बोलते हैं, इसको बेलाइट बोलते हैं, उसको एलाइट बेलाइट और सेलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ एक और क्या, कि ये जो होता है वो इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है गाइज। क्या बोला मैंने अभी, ये इनिशियल स्ट्रेंथ, ये फाइनल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये किसके लिए, ये इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए बोला वो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे कि इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर ऑफ लॉग सराउंडिंग द पीथ। अब देखो क्या होता है कि टिम्बर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पीथ बोलते हैं, ठीक है। और पीथ के ऊपर जो होता है उसको हार्डवुड बोलते हैं, उसके ऊपर जो होता है उसको सेफवुड बोलते हैं, उसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं अपन कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं इनर बार्क, और एक और होता है लास्ट में उसको बोलते हैं आउटर बार्क। और ऐसे ऐसे जो लेयर होती है ना, ऐसे ऐसे लाइन्स होती है, उनको बोलते हैं मॉड्यूलर रेस, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस नेम्स बाय हार्ट। और यहाँ पे जो पूछा हुआ है देखो आप लोगों को, ठीक है, वो क्या पूछा हुआ है एक्चुअली, कि इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग, देखो पीथ को जो सराउंड करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्डवुड बोलते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो आंसर ये हार्डवुड। अब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा गाइस आज यहाँ पे आपको, आप केवल आंसर और एक्सप्लेनेशन मैं खुद ही दे रहा हूँ वही मिलेगा। द टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, देखो सीमेंट के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं अपन वो अपने को पता है 70.6 mm का अपना मोल्ड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है इसने, सीमेंट मोर्टार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। 1:3 का यूज़ करते हैं अपन सीमेंट मोर्टार, ठीक है। और लाइम जो मोर्टार यूज़ करेंगे अपन वहाँ पे 1:2 का यूज़ करेंगे अपन, बताऊँगा मैं आपको। इफ द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, अब देखो कंसिस्टेंसी की बात आ गई तो मतलब अपन कितना यूज़ करेंगे, 0.5 P यूज़ करेंगे। ये इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तब यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। अपन अब अगर बात करें साउंडनेस टेस्ट, तो साउंडनेस टेस्ट में कितना यूज़ करेंगे, 0.878 यूज़ करेंगे। स्ट्रेंथ वगैरह में जो अपन यूज़ करते हैं P/5 + 2.5 वगैरह, ये परसेंटेज अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं। और ये P क्या होता है, ये आपको कहाँ से मिलता है, ये कंसिस्टेंसी टेस्ट से आपको डेटा मिलता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट। रिटार्डर क्या करता है, जो इनिशियल सेटिंग होती है उसको बढ़ाने का, मतलब रिटार्ड करने का काम करता है, मतलब बढ़ा देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद क्ले और सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना गाइस। वैसे तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ वो 50% होता है, ठीक है। जो क्ले और सिल्ट कंटेंट मतलब आर्जिलियस कंटेंट जो आपका होता है, ठीक है, वो कैसे, वो वैसे भी एक्चुअली ये सही है आंसर, क्योंकि जो ब्रिक में होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा अपन क्ले यूज़ करते हैं, और क्ले कम से कम 50 से ज़्यादा ही होना चाहिए उसमें, ठीक है। फिर भी आप चेक कर लेना इसको आंसर एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, देखो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कितना होता है, जो भी यहाँ पे देखो कौन सा होता है, रोड आयरन को अपन बोलते हैं प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, और जो पिग आयरन होता है वो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो आंसर को, रोड आयरन होता है, और इसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टील कंटेंट होता है वो लेस देन 0.1% होता है, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। इफ द आयरन आर कंटेन क्ले एज ए इम्प्यूरिटी द फ्लक्स एडेड इज टू कैल्सिनेट, देखो अपन क्या करते हैं जब भी, देखो आयरन क्या होता है, आयरन डिफरेंट मतलब आयरन के अयस्क होते हैं, जैसे हेमेटाइट होता है, ठीक है, हेमेटाइट और भी एक दो और होते हैं, तो वहाँ से आयरन को अपन निकालते हैं एक्चुअली। तो जब निकालते हैं तो वहाँ पे अपन को कुछ फ्लक्स ऐड करना पड़ता है। इस फ्लक्स को ऐड करते हैं और कैल्सिनेशन करते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है ना उसको साइड कर लेते हैं और अपने को ये मिल जाता है, ठीक है, आयरन ओर से निकालते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका आंसर, द आयरन और कंटेन क्ले एज एन इम्प्यूरिटी द फ्लक्स एडिस, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, लाइम स्टोन। आपको यहाँ क्या मिलाना पड़ेगा, लाइम स्टोन मिलाना पड़ेगा, CSA होते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट की बात करें अपन, द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल। अब ये पूछा हुआ है स्ट्रेचर बॉन्ड अपन कैसे यूज़ करते हो, तो आप खुद बताओ कि स्ट्रेचर बॉन्ड ये होता है, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। तो ये तो 19 हो गया, तो ये 9 और ये भी 9 हो गया। तो जब इसकी थिकनेस कितनी रहेगी, इसकी थिकनेस 9 mm की रहेगी, तब हम इस स्ट्रेचर बॉन्ड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सामने से तो ये दिखेगा ना अपने को, लेकिन पीछे से तो ये रहेगा। तो कितना रहेगा इसमें, 90 mm आंसर रहेगा आपका, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब प्लाईवुड की बात की हुई, तो प्लाईवुड है अभी बात की थी अपनों ने, क्या होता है आंसर, हैज़ ए ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड, ठीक है। तो प्लाईवुड क्या हो जाता है, नॉर्मली इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ वुड, ठीक है। नेक्स्ट, pick up the correct statement, the phenol is carbolic acid, the phenol is either extracted from coal tar या all of the above। तो phenol के बारे में क्या सही है, ठीक है गाइस, तो डी ऑल ऑफ द अबव सही है यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ क्लैंप कंपेयर टू क्लीन, ठीक है, फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द, देखो इट टेक्स लेस टाइम टू बर्निंग,
ये गलत है। इट गिव्स मोर आउटपुट ऑफ फर्स्ट, बिल्कुल गलत। इट हैज़ ए लेस इनिशियल कॉस्ट, ये सही है। इट इज सुटेबल फॉर ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, ठीक है। तो पहले मेरे को तो सी सही लग रहा है यहाँ पे गाइस, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो ये क्या बात कर रखा है यहाँ पे, यू शुड रिमेंबर दिस, 1 मिनट गाइस। देखो यहाँ पे दो दो टाइप की बात कर रखी है अपनों ने। एक तो बात कर रखी है किसकी, क्लीन की। एक और बात करी कैम्प की। कैम्प क्या होता है, जो अपना देसी तरीका होता है, और ये क्या होता है, ये मशीन वाला मोल्डिंग होता है। तो अब मशीन से देखो सिंपल सी बात है, एक तो लेस टाइम में बन जाएगा, ज़्यादा अच्छे से बनेगा, आउटपुट ज़्यादा आएगा, और ब्रिक लार्ज बन जाएगी, बहुत सारा बन जाती है, एक दिन में बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, मशीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, ठीक है। इसीलिए सारे सारे लोग अपन जो देसी लोग होते हैं वो देसी तरीके को यूज़ करते हैं, क्लैंप को करते हैं, ठीक है। पिक अप द करेक्ट इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग, सोल्डर मटेरियल इज एन अलॉय विच इज मेल्ड एट ए 400 डिग्री सेल्सियस, ब्रेजिंग इज डन एज ए टेम्परेचर अबाउट 600 to 11 डिग्री, और ब्रेजिंग जॉइंट इज स्ट्रॉन्गर देन सोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ द आंसर सही रहेगा, ठीक है गाइस। देखो प्योर लाइम टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्यूट स्ट्रेंथ, तो प्योर लाइम को ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे लग नहीं रहा। प्योर लाइम हैज़ ए स्लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो एक ही बात कर दी इसने, ठीक है। क्यों, प्योर लाइम हैज़ ए स्लो हार्डनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, ए विल बी द आंसर। बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो प्योर लाइम का क्या होता है, टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्यूट, ठीक है। तो प्योर लाइम को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्ट्रेंथ को आपका जनरेट होने में, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या यहाँ पे बात करें ड्यूरिंग पडिंग, ठीक है। तो क्या हो जाता है पडिंग के, मोल्डन मेटल इज केप्ट क्लियर टू फ्यूल, कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, सिलिकॉन फॉर्म ऑफ स्लैग, और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग। तो रैपिड हार्डनिंग क्या होता है, आप कह सकते हो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या फाइनल ग्राइंडिंग। देखो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि C3A को भी अपन बहुत ज़्यादा कर देंगे तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और फाइनल ग्राइंडिंग। लेकिन आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे भी दिया होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो फाइनल ग्राइंडिंग अपन कर लेते हैं तो बहुत जल्दी उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ प्योर लाइम, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग क्ले 5 बिल्कुल सही है। पुअर लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज मोर देन 5%, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, डी, प्योर लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग इम्प्योरिटी मोर देन 5%, ठीक है, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम मतलब C2H, C2H किस में होगा, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ जिसकी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट भी आंसर सही है होगा यहाँ पे, क्योंकि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का है, एक मिनट पहले आंसर देख लेते हैं अपन, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ना, वो कहाँ पे यूज़ करते हैं अपन, जो डैम वगैरह का स्ट्रक्चर होता है ना आपका, डैम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। अब डैम स्ट्रक्चर में मैं चाहता हूँ कि इनिशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा ना है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंथ उसकी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्टार्ट, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मान लो मैं डैम में यूज़ कर दूँगा, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए अपन उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस। यहाँ पे क्या बात की हुई है, हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कंकर, ठीक है, ये ठीक है बात। हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कम्पेयर टू फेट लाइम, ये भी ठीक है, क्योंकि फेट लाइम क्या होता है, प्योर लाइम होता है। हाइड्रोलिक लाइम इज सही, ये गलत लग रहा है मुझे। हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज इन लाइम मोटर, हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कम्पेयर टू, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, इनकरेक्ट पूछा हुआ है इसने, ठीक है। तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, एक्चुअली सारे करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, आपका सी वाला भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दी क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कौन सा यूज़ करते हैं अपन क्वालिटी यूज़ करने के लिए, यील्ड स्ट्रेस, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे एक ग्राफ होता है आपका आयरन, ऐसे इस टाइप से ग्राफ होता है, सॉरी गाइस थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप से रहता है ये ग्राफ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। ये आपका स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका प्लास्टिक जोन रहेगा नॉर्मली, और यहाँ पे यील्ड स्ट्रेन अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। तो जो अपन जितना भी अपन स्टील की बात करते हैं ना, तो ये लोअर यील्ड पॉइंट की बात करते हैं, यू शुड रिमेंबर दिस। तो जितनी भी FI कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या जो भी निकालेंगे अपन, वो इसकी निकालेंगे लोअर यील्ड पॉइंट की, ठीक है। तो अपन यहाँ पे तो सिंपल पूछा हुआ है कि यील्ड स्ट्रेस की बात की हुई है, ठीक है। देखो क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम CaO की बात की हुई है, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, CaO होता है क्विक लाइम का, ठीक है। जनरेट हीट व्हेन एडेड टू वाटर, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मे बी यूज फॉर वाइट वॉशिंग, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तीनों के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे 28वां क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज ए थिनर इन इंडोर पेंटिंग, तो टर्पेंटाइन ऑयल को अपन थिनर के यूज़ कर सकते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल इज कॉस्टलर देन अदर थिनर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्टलियर होता है टर्पेंटाइन ऑयल। तो देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत
बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। कैसे कि नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज ए इंडोर पेंटिंग। अब ये इंडोर पेंटिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे तो कोस्टिलियर की बात करते हैं। अब कोस्टिलियर और इंडोर पेंटिंग में यूज़ करने में तो कोई उसका, अगर यूज़ करते हैं तो फिर कोस्टिलियर है तो इंडोर में ही क्यों यूज़ करते हैं, इस टाइप से। ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट बात दोनों की सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पुट्टी। पुट्टी क्या होती है, पुट्टी चौक से बनी होती है, तो कहीं चौक का कुछ है, चौक है बिल्कुल, तो पहला तो सही होगा आपका, ठीक है। अगर पहला सही है। फिक्सिंग ग्लास पैनल में भी यूज़ करते हैं, ग्लास में आपने देखा होगा पुट्टी का यूज़ करते हैं। सॉफ्टनिंग बाय सॉल्यूशन ऑफ पर एशन क्विक लाइम में यूज़ करते हो, तो ये डी ही होगा इसका नॉर्मल आंसर। अ मोर्टार जॉइंट इन मेसनरी बीच इज नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल को क्या बोलेंगे अपन, सी विल बी द आंसर। तो क्या रहेगा आपका, क्रॉस जॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है गाइज। आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आपको सिंपल इस क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब वोलेटाइल सब्सटेंस एडेड टू द पेंट टू विच इट अप्लीकेबल इजी एंड स्मूथ इज नॉन एज, तो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, व्हीकल बोलते हैं उसे अपन, कि व्हीकल क्या होता है, ड्रायर वगैरह का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहता है, बी आंसर है। देखो सॉल्वेंट भी वही काम करता है वैसे भी, ठीक है। सॉल्वेंट और व्हीकल एक ही तरीके का आप कह सकते हो। व्हीकल में भी यही होता है कि ड्रायर का, हेलो गाइस, नाउ स्टार्ट है ना। द वोलेटाइल सब्सटेंस एडेड टू द पेन टू मेक इट्स एप्लीकेशन इजी एंड स्मूथ, तो इजी एंड स्मूथ के लिए अपन क्या सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं, तो सॉल्वेंट से क्या हो जाता है, वो इजीली एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ये बोल दो कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आए, ठीक है, और भी स्मूथली करने के लिए व्हीकल भी अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। जंपर इज ए टूल, तो ये क्या होता है, एक अपन स्टोन में यूज़ करते हैं, तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, जंपर यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं आपके पास में, ठीक है। जंपर इज ए टूल फॉर क्वायरिंग ऑफ स्टोन, गाइज इसको एक बार आप चेक करना, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, मतलब सी रहेगा आपका आंसर। एक बार इसको चेक कर लेना कि जंपर क्यों यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से जो आंसर डी सी होना चाहिए इसका, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स के लिए। फिर भी अपन इसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। जंपर इज ए टूल, मैं देख के बताऊँगा आपको आंसर गाइज इसका। पिकअप द वोल्केनिक रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो वोल्केनिक रॉक कौन सा होगा आपका इसमें, ग्रेनाइट भी वोल्केनिक होता है। वोल्केनिक मतलब वही बात की हुई, इसने इग्निशियस रॉक की ही बात की हुई है, ठीक है गाइस। तो इग्निशियस रॉक कौन सा होगा, ग्रेनाइट भी होता है, डोलेराइट भी होता है, बसाल्ट भी होता है, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे आंसर सही रहेगा। ओके गाइस, थोड़ा इसमें एक ट्रिक है, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यू शुड रिमेंबर दिस। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका सी क्यों हुआ उसका एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे अभी अपनों ने बात की थी कि दो इग्निशियस रॉक, देखो अब ये क्या है ये सारे इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो अर्थ सरफेस के ऊपर बनता है, कुछ स्टोन अंदर बनते हैं, तो जो अर्थ सरफेस के ऊपर बनते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, अपन वोल्केनिक बोलते हैं, यू शुड रिमेंबर दिस। और जो नीचे बनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लूटोनिक बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये समझ आ रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक बोलते हैं। अब ये क्या पूछा, एक्चुअली वोल्केनिक की पूछा है, और इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि बसाल्ट जो होता है ना, अब देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जो अर्थ सरफेस पे बनता है वो बसाल्ट होता है, और जो अंदर बनता है वो क्या होता है, ग्रेनाइट होता है। इस ग्रेनाइट के साथ एक और एग्जाम्पल होता है डोलेराइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, बसाल्ट हो गया। वो क्वेश्चन मैंने सही से पढ़ा नहीं था, क्योंकि तीनों एग्जाम्पल जो है वो आपकी क्या है, उसके इग्निशियस रॉक के ही एग्जाम्पल है, इसलिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेफवुड कंसिस्ट ऑफ, अब देखो सेफवुड क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने एग्जांपल्स में कि ये पहले पीत होता है, फिर हार्डवुड होता है, फिर क्या होता है, सेफवुड होता है, और फिर क्या है, कैम्बियम लेयर होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि अ पोर्शन बिटवीन टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर, तो बिल्कुल सही बात है, हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में क्या होता है, सेफवुड होता है, तो बी विल बी द आंसर। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट प्राइमरी डिपेंड्स ऑफ, देखो स्ट्रेंथ जो होती है ना सीमेंट कॉन्क्रीट की, वो किस पे डिपेंड करती है, तो अपन जो मेन क्राइटेरिया गिनते हैं ना अपन इसका स्ट्रेंथ का, वो कौन सा होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ इसको कम ज़्यादा कर देंगे अपन तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो डी विल बी द आंसर। और गाइस क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना इन द ब्रिक, अभी अपनों ने बात की थी कि अगर कोई प्लास्टिसिटी नाम का वर्ड आ जाएगा तो एलुमिना के लिए प्लास्टिसिटी सही हो जाएगा, तो ए विल भी द आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपको ज़्यादा कोई ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखने से क्या हो जाता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। देखो कास्ट आयरन क्या होता है, अभी अपनों ने बात की थी, कास्ट आयरन सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है इसकी, ठीक है। ऑब्टेनिंग फॉर प्योर फॉर्म पीक लाइन, ठीक है, तो पीक लाइन को प्योर करें। रिक्वायर्ड शेप बिल्कुल सही है, मे कंटेंट 2 to 5% ऑफ, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑल ऑफ द अबव।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यूजफुल कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो हार्मफुल तो क्या है, एल्कली है, तो एल्कली खराब है, और यूजफुल क्या है, सिलिका है, तो बी आंसर होना चाहिए इसका, सही है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। द डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन अलोंग विच स्टोन कैन बी इजीली स्प्लिट इज कॉल्ड ए नेचुरल बेड। द स्टोन बेड सेडिमेंट्री अलोंग द प्लेन इज, बिल्कुल सही, सेडिमेंट्री रोड में अपन स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। नेचुरल बेड ऑफ इग्निशियस रॉक इज नॉट डिफाइंड, तो इग्निशियस रॉक को अपन स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं, तो वहाँ पे नेचुरल बेड अपन पता नहीं कर सकते, क्योंकि इग्निशियस बेड में स्ट्रेटिफाइड में नहीं होता है, ये किस में होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक में होता है, ठीक है, इसलिए। या हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाई, तो बर्निंग ऑफ क्या होता है, बर्निंग ऑफ कंकर से क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम को जस्टिफाई करते हैं, तो बी होता है। ऑयल वार्निश इज जनरली कंसिस्ट ऑफ, ऑयल वार्निश किस चीज़ से बनी होती है, यहाँ पे आंसर क्या है, सी है, रेजिन्स, ऑयल एंड टर्पेंटाइन, तीनों से मिलकर क्या बनी होती है, आपकी ऑयल लाइम। नेक्स्ट बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेना आप, इसमें थोड़ा आंसर गलत हो सकता है कि टेस्टिंग ऑफ कंप्रेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट में कौन सा यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, आपको क्या यूज़ करते हैं सीमेंट में अपन, 70.6 mm का अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो 70.6 mm रहेगा, इसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर गलत है गाइस, फिर बोल रहा हूँ ये आंसर गलत है, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। वेन ए ब्रिक इज इमर्स्ड, है ना, तो देखो ये सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं, कैसे कि ये किसकी बात की हुई है, ये अपन एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, अपन एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट में पानी को रखते हैं और ब्रिक को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ब्रिक पानी सोख लेती है, उसके बाद अपन क्या देखते हैं, एफ्लोरेंसेस देखते हैं, तो ये एफ्लोरेंसेस टेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितने वाइट पेचेस है अपन उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये एफ्लोरेंसेस टेस्ट होता है ब्रिक का, तो ये सारे एग्जाम्पल 10% होता है, 50% होता है, ऑल ऑफ द अबाउट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सीरियस एफ्लोरेंसेस, स्लाइड और सोल्यूबल, ठीक है। इसकी टेबल मैंने आपको बताई हुई है, उसमें जिप्सम यूज है, जिप्सम किस लिए रिटार्डर में यूज़ करते हैं, जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। सैनिटरी पाइप केमिकल स्टोन वेयर, तो केमिकल स्टोन में सोल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और मोस्ट कॉमन यूज रिटार्डर इन सीमेंट, रिटार्डर क्या होता है, जिप्सम क्या रिटार्डर का काम करता है, अभी अपनों ने डिस्कस किया था इसको। और देखो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो लिखा हुआ है ना, वो क्या होता है, एसिलरेटर का काम करता है, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की बात करें अपन यहाँ पे, A rock which are formed due to the cooling of magma at the relative shallow depth from the earth surface is called, देखो अब यहाँ पे बात की हुई थी कि उसको प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे या वोल्केनिक बोलेंगे। अब देखो इसको ना तो प्लूटोनिक बोलते हैं ना वोल्केनिक बोलते हैं, क्योंकि अभी अपनों ने बात की थी कि अगर ग्रेटर डेप्थ पे तो है उसको क्या बोलेंगे अपन, बहुत अच्छी डेप्थ पे है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। और अर्थ के सरफेस पे तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक बोलते हैं। अब ये प्लूटोनिक ये वोल्केनिक, लेकिन कुछ शेलो डेप्थ पे होता है ना, उसको बोलते हैं, एक वर्ड और दिया हुआ है उसके लिए, कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है, बी यूज़ किया हुआ है, हाइपर बेसाइल रॉक बोलते हैं उन्हें, ठीक है। इफ द रेशो ऑफ थिकनेस ऑफ वेब टू द फ्लेंज ऑफ स्टील रोल्ड, है ना, तो यहाँ पे अगर स्टील रोल्ड सेक्शन जो होता है, जैसे मान लो ये टीबी में, ठीक है, ये रोल्ड सेक्शन आई सेक्शन होता है, तो ये क्या है, फ्लेंज है, और ये क्या है, वेब है। आपको इसका रेशो कितना होता है, लेस देन 1 होता है। नॉन एसिड रेजिस्टेंस एस्बेस्टस इज, कौन सा बोलते हैं इसको, क्रायोसाइट, क्रायोसाइट एस्बेस्टस बोलते हैं उसे। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, तो प्रेशर कितना एक्ट करना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, तभी उसका फायदा होगा। एक्चुअली सारे स्टोन ऐसे यूज होने चाहिए और लोड ऐसे आना चाहिए, ठीक है। पिक अप द करेक्ट सिस्टम ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस कॉज ऑफ रो ब्रिक एंड श्रिंक ऑन बॉब, तो इसमें क्या होता है, अभी बताया था आपको, एलुमिना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मतलब क्रैक ऑन बॉब, वार्पिंग और ड्राइंग के टाइम पे, ठीक है। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड इन ब्रिक मशीनरी फॉर कैरिंग हेवी लोड के लिए अपन कौन सा यूज़ करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक स्ट्रेचर, फिर ये स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, नीचे क्या होता है, हेडर हेडर हेडर, तो स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, और यहाँ पे स्ट्रेचर स्ट्रेचर होता है, ठीक है। और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रेचर हेडर और नीचे फिर हेडर स्ट्रेचर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड दिखने में अच्छा होता है, इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंग्लिश बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो ये कुछ याद रखना है आपको। ब्लिस्टर स्टील क्या होता है, ठीक है, ब्लिस्टर स्टील इट इज ऑब्टेन बाय सिमेंटेनियस प्रोसेस, फिशर्स केविटी और वेल्डेड केविटी वगैरह में, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। जिप्सम इज ए, तो जिप्सम क्या होती है, देखो जिप्सम के बारे में ये होता है सिंपल कि केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक को अपन क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। CaSO4 2H2O, ठीक है, क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला होता है। इसको जब अपन बर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, CaSO4.1/2H2O हो जाता है, और 1/2H2O को अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हो,
सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन टू, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्यों करते हैं गाइस? कुछ याद आ रहा है आपको? देखो ये वाटर की बात अपन कर लेते हैं, तो जहाँ पे भी वाटर वगैरह का यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे अपन क्या सीजनिंग यूज़ करते हैं। तो सीजनिंग क्या, सीजनिंग मतलब जो शेप होता है ना टिम्बर के अंदर, उस शेप को रिमूव करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? सीजनिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट की अपन बात करें, क्या लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ले लिए थे मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, तो रॉक क्या होता है? देखो यहाँ पे माइका और जो माइका और क्वार्ट्ज जो होता है ना वो क्या होता है? मिनरल होते हैं। जिप्सम क्या होता है? एक रॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द आंसर। द टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज स्प्लिट अलोंग, ठीक है, तो जो स्प्लिट होने को बोलते हैं ना उसकी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर। देखो अभी मैंने बताया था पियर्स और अबटमेंट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट क्या होता है? एक इग्निशियस रॉक होता है। सैंड स्टोन क्या होता है? एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक। क्वार्टिसाइट क्या होता है? इग्निश मतलब मेटामॉर्फिक रॉक होता है। सैंड स्टोन किस में कन्वर्ट होता है? लाइम स्टोन किस में? मार्बल में। और सैंड स्टोन आपका क्वार्टिसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स, कन्वर्जन एंड ऑल। यहाँ पे देखो क्या बात की हो, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन में क्या होता है? कार्बन का परसेंटेज हाई होता है। ठीक है, तो इसमें कितना होता है? 3 से 5% के बीच में कार्बन का परसेंट होता है। तो ए विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री यील्ड हार्डवुड, देखो तो ट्री कौन सा ट्री होता है वो हार्डवुड करता है? तो देखो देवदार, चीर और जो पाइन होता है ना वो क्या होते हैं? सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल होते हैं। और हार्डवुड क्या होता है? यहाँ पे शीशम। ठीक है, तो शीशम क्या करता है? हार्डवुड का एग्जाम्पल है। साउंडनेस टेस्ट, देखो यहाँ पे टेस्ट की बात की रही सीमेंट के टेस्ट की, तो जो विकट एपरेटस होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं अपन? कंसिस्टेंसी के लिए यूज़ करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। लीच आर्टेरियल एपरेटस अपन साउंडनेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, और इस साउंडनेस के लिए अपन एक और टेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑटो क्लेव टेस्ट भी बोलते हैं, ऑटो क्लेव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लास टिम्बर एज एन एवरेज लाइफ ऑफ, ठीक है, तो इसकी क्या होती है? मोर देन 10 ईयर होती है। जो मिडियल होता है उसको 5 से 10 ईयर, और जो लो टिम्बर लो लाइफ होती है वो कितनी? लेस देन 5 ईयर होती है। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की बात की हुई है यहाँ पे। गाइस जिसको डिस्क्रिप्शन अच्छे से चाहिए इन क्वेश्चंस के, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए जो प्रीवियस ईयर आईएएस में आए हुए हैं, वहाँ पे अपना हर एक चीज़ के बाद में डिटेल किया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ डिस्क्रिप्शन हमने दिया है ना उसी से क्वेश्चन ये बने हुए हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आए हुए। देखो बिटूमिन में भी डिजोल्ड इन, और जो बिटूमिन वगैरह होता है ना, बिटूमिन और टालुमिन जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिटूमिन जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में और टालुइन कार्बन टेट्राक्लोराइड सल्फाइड में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक अर्थ इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन शेप, तो जो शेप को रिटेन करने के रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? सिलिका होता है। और शेप को कन्वर्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एल्यूमिना होता है। यू शुड रिमेंबर दिस, कंफ्यूज मत होना इसमें। वेनरिंग, वनरिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन लेयर लगाते हैं, किसमें? थिक लेयर ऑफ सुपीरियर वुड ग्लूड इनटू द इंफीरियर वुड में जब लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? विनर्स बोलते हैं। देखो अगर नंबर ऑफ ब्रिक की बात की हुई तो कितना होता है इसमें? 500 ब्रिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयरिंग द पोर्सलिन, पोर्सलिन क्या होता है? एक अच्छी सी मतलब लेयर अपन बोलते हैं, जैसे पोर्सलिन का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अपन प्लेट्स वगैरह आती है, तो इसमें कौन सा? क्ले, फ्लेक्सपर और क्वार्ट्ज, ये तीनों क्या होते हैं? मिनरल यूज़ होते हैं। तो जो पोर्सलिन की प्लेट्स वगैरह या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपन बनाते हैं, तो उसके लिए कौन से यूज़ करते हैं? ठीक है, बहुत सारे खिलौने भी बनाते हैं अपन, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा इसका। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, तो क्या होता है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना होता है, तो लाइम और सिलिका होता है। ठीक है, तो लाइम और सिलिका आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, देखो ब्लिस्टरिंग की बात की हुई, ब्लिस्टरिंग में भी कोज्ड बाय, देखो ये क्या है? ये मतलब आपके एयर ये डिफेक्ट्स बताए हुए हैं कि डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आपके। ठीक है, पेंट में, तो ये अपनों ने कल डिस्कस किए थे ब्लिस्टरिंग वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? आप इसको पढ़ लेना, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट की स्टोरेज के बाद क्या होती है? हमेशा स्ट्रेंथ डिक्रीज ही होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज होती क्यों होती है? क्योंकि अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जब मॉइस्चर वगैरह आ जाता है तो मॉइस्चर की वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। और एक बात और बोली जाती है कि जो अगर कोई जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उससे 3 मंथ के अंदर में अपने को क्या सीमेंट यूज़ कर लेना चाहिए, उसके बाद में यूज़ नहीं करते हैं। और भी नॉर्म्स होते हैं कि उसको 30 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड से साइड में भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उलनोज ब्रिक जो होती है उसको आर्चेस में अपन नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन एडमिक्सर्स विच इज यूज टू एसिलरेट द इनिशियल सेट ऑफ, देखो अभी बात की थी हम लोगों ने, एक होता है एसिलरेटर, एक होता है रिटार्डर। जिप्सम क्या होता है? रिटार्डर होता है। ठीक है, और जो कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, तो ये क्या होता है? एसिलरेटर का काम करता है।
कोलेराइट अ ग्रीन कलर मिनरल इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ, तो इसको क्या आंसर होता है, ओगाइट होता है, ए विल बी द आंसर। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील की टेंसाइल कितनी होती है, 420 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, हर एक का एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं अवेलेबल रहेगा, फिर भी आपको बहुत सारी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो पहले आप डिस्क्राइब, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर आईएएस का प्रीवियस ईयर का मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई चैनल में, उसको आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है, कम से कम 100 क्वेश्चन के करीब वहाँ डिस्कस किए, और 100 क्वेश्चन के साथ हमने कम से कम 500 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, तो उसको आप जाके ज़रूर देखें। एस्बेस्टस क्या होता है, एक फायर प्रूफ, फायर रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ ए नेचुरल मिनरल कंपोज्ड ऑफ CSO4 एंड दिस कंटेन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी विल बी द आंसर। क्वीन क्लोजर, देखो इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अगर याद है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें से, ठीक है। क्वीन क्लोजर क्या होता है, सिंपल देखो, एक ये होता है ब्रिक, आपका ब्रिक को अगर मैं लेंथ वाइज काट देता हूँ तो इसकी थिकनेस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, थिकनेस तो उतनी रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगी इसकी, मतलब एक्चुअली उसके विड्थ तो उतनी रहेगी लेकिन थिकनेस हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ, लेंथ बिल्कुल सेम है, क्योंकि देखो ऐसे मैंने काटा है, तो ऐसे काटने का मतलब क्या हुआ एक्चुअली कि डेप्थ तो सेम है लेकिन इसकी विड्थ हाफ हो गई है, ठीक है। आप यूँ कि ये ऐसे देखोगे तो आप ऐसे देख सकते हो, उसको ऐसे काटा है मैंने, मतलब लेंथ वाइज काटा है। ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ, है ना, लेंथ सेम रहेगी, डेप्थ सेम रहेगी, लेकिन उसकी विड्थ, ब्रिक विड्थ मतलब जो विड्थ रहेगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, विड्थ इज हाफ। और ये तो बात हुई थी क्वीन की। किंग क्लोजर क्या होता है, अपन उसको क्या करेंगे, ऐसे उड़ा देंगे, ये वाला पोर्शन उड़ा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ तो लेंथ वाइज काटा और हाफ उसकी विड्थ वाइज काट दिया भाई। तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन सिलिका की बात कर रहा है इन फायर क्ले, तो यहाँ कितना होता है, 25 से 75% होता है, सिलिका ज़्यादा होता है, एल्यूमिना कम होता है। देखो द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सेंड इन द मोटा नॉर्मली इन द ब्रिक कंस्ट्रक्शन, देखो तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो लाइम और सीमेंट सेंड जो होता है ना, उसका रेशियो क्या होता है, 1:2 होता है। बाकी की बात करें 1:6, तो ये किस में यूज़ करते हैं अपन, ब्रिक मेशनरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। 1:4 का यूज़ करते हैं प्लास्टर में, अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। इंडेक्स नंबर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव साइज ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे क्या बात की हुई है कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो उसके लिए यूज करते हैं अपन फाइन एग्रीगेट, फाइनस मॉडुलस, ठीक है। तो फाइनस मॉडुलस अपन से एक्सप्रेस करते हैं अपन इस इंडेक्स नंबर को, ठीक है गाइस। और की बात करें अपन यहाँ पे देखो, तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या अपन यूज कर सकते हैं कि वो कौन सा वेल ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, या फिर गैप ग्रेडेड है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स होता है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू क्वार्टिसाइड, तो अभी बात की तब उन्होंने कौन सा, सैंड स्टोन जो होता है वो क्वार्टिसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और लाइम स्टोन किसमें, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर क्या हो रहेगा, ए विल बी द आंसर। लाइम पुट्टी, तो लाइम पुट्टी क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोलिक लाइम एडिंग लाइम टू वाटर 3 days, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, डी विल बी द आंसर। और स्टोन सुटेबल फॉर रबल मेशनरी, देखो रबल मेशनरी को कौन सा यूज़ करते हैं अपन, हार्ड स्टोन होना चाहिए, ठीक है। दो टाइप की स्टोन मेशनरी होती है, एक रबल होती है, एक एस्लार होती है। तो एस्लार क्या होती है, अच्छी क्वालिटी के जो स्टोन होते हैं वो एस्लार में यूज़ करते हैं, और रबल में क्या, उल्टे सीधे स्टोन यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। उल्टे सीधे मतलब शेप और साइज उसकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। पिक अप द करेक्ट स्टैंड ऑफ द फॉलोइंग, एयर बबल्स इन, ठीक है, एयर बबल्स इन द कास्टिंग प्रोड्यूस ए डल साउंड, सही बात है, एयर बबल नहीं होना चाहिए। कपोला फर्नेस यूज, कपोला फर्नेस आप लोगों को बताया कि अपन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। रेड शॉट आयरन इज नो वैल्यू फॉर वेल्डिंग पर्पज, उसको वेल्डिंग पर्पज में यूज़ नहीं करते हैं, तो डी आंसर रहेगा, ठीक है। स्पालिंग हैमर इज यूज्ड फॉर, तो स्पालिंग हैमर किस लिए यूज़ करते हैं अपन, ड्राइविंग वुडन, रफ ड्रेसिंग, कार्विंग ऑफ स्टोन, या ब्रेकिंग ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो किस लिए यूज़ करते हैं अपन, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में कौन सा यूज़ करते हैं, स्पालिंग हैमर यूज़ करते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास, देखो बुलेट प्रूफ ग्लास का नाम याद है तो वहाँ पे हाई प्रूफ प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो प्लास्टिक होती है ना, उसको बुलेट प्रूफ ग्लास में यूज़ करते हैं। देखो प्लाईवुड की बात की तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और जो लेयर को लगाते हैं ना अपन, वो कौन सी 90 डिग्री पे लगती है, ठीक है गाइस। अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द टिम्बर, तो 12% पे अपन क्या करते थे, टिम्बर का वेट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 12% होता है, बाकी अपना जो वेट होता है ना नॉर्मली वो 8 से 20% के बीच में ही होना चाहिए, मतलब वेट मतलब मॉइस्चर, जो पानी होता है ना टिम्बर के अंदर वो इसके बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपन डोर में यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग उसके लिए कंसीडरेशन होता है, ठीक है। द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज, तो कहीं ज़्यादा होना चाहिए बड़ा, अभी मैंने बताया था आपको इसी लेक्चर में कि जो साइज़ होता है ना वो मोल्ड का वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जब ड्राई करेंगे ना तो ड्राई करने में क्या हो जाता है, जो साइज़ ज़्यादा होगा वो कम हो जाएगा, अपने आप ही श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick up the correct estimate from the following, a free quartz suddenly expand in temperature lower than 600, limestone resist fire, बिल्कुल सही बात है। the sandstone with silicate resistant fire is
बेटर, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ द ऑप्शन। क्विक लाइम क्या होता है? CaO, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? देखो कैल्शियम और ऑक्साइड फ्री लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। और क्या बात है? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरिन रेजिन्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम इथिलीन विच इज मेड अप ऑफ पेट्रोलियम। सही है, स्टीरिन रेजिन्स यू शुड रिमेंबर दिस, है ना, पढ़ना इसको। लाइट वेट होता है। स्टीरिन रेजिन्स क्या? ट्रांसमिट अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इनिशियल सेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 600 आवर, इसको अपन 10 आवर भी लिखते हैं, 600 मिनट्स, सॉरी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अर्ली स्ट्रेंथ, अभी अपन बात की थी रैपिड हार्डनिंग, या तो उसमें देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो C3A बढ़ा दो, या फिर उसको क्या कर दो? फाइनर ग्राइंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चीज़ लिखा होगा, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम फाइनर ग्राउंडिंग देन नॉर्मल, बिल्कुल लाइम को अपन क्या करेंगे? फाइनर ग्राइंड कर देंगे तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिल जाएगी, तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बल्किंग ऑफ सेंट। देखो बल्किंग क्या होता है कि एक अगर बहुत सारे फाइन एग्रीगेट यूज़ किया अपनों ने, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? पानी की लेयर इकट्ठी हो जाती है। कितने मॉइस्चर कंटेंट पे? 4 to 6%, यू शुड रिमेंबर दिस। 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट पे बल्किंग सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बल्किंग धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनता है? प्रोक्टर टेस्ट जैसा ग्राफ बनता है, इस टाइप से। पहले बल्किंग होगा फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्रीजेस सर्टन वैल्यू एंड डिक्रीजेस, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट की बात करें, प्लाईवुड इज नॉर्मली अवेलेबल, तो प्लाईवुड अपनों ने 3 से 4 mm के बीच में अवेलेबल, 3 to 4 mm थिकनेस में अवेलेबल होती है, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करें कंपेयर टू माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन में कंपेयर किया, तो कास्ट आयरन में देखो कास्ट आयरन क्या होता है? हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो आयरन कंपाउंड होता है ना Fe, उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, और माइल्ड स्टील के अंदर कम होता है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छी होती है क्योंकि मजबूत ले लेगा लोड ये, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। जब टूटेगा तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। इन मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज, तो मोटार में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है? सीमेंट होता है, ठीक है। अब व्हीकल यूज्ड इन सीमेंट ऑफ इनेमल पेंट, इनेमल पेंट में जो व्हीकल यूज करते हैं वो कौन सा होता है आपका? वार्निश हो, ठीक है। 99, द मेथड ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? यहाँ पर आंसर देख लेना, इनको पढ़ना, ये तीनों सही है इसमें। द सिलेंडर्स रेशो फॉर वेस्टनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, कि ये वैल्यू किसके बीच में होती है, क्योंकि देखो ये वैल्यू अलग अलग होती है। मैंने आपको इसी स्टार्टिंग में, इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में एक टेबल बना के दी हुई है, उस टेबल में आप देखना, ठीक है। वो उस टेबल में वैल्यूज़ लिखी हुई है मैंने 30, 27, यहाँ पे 27 और 22 के आसपास वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो वो लोड बीरिंग वॉल के लिए लिखी हुई है, लेस देन 2 मीटर और ग्रेटर देन 2 मीटर हाइट के लिए लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे आज के काफ़ी क्वेश्चन अपने डिस्कस किए गाइज, वन लाइनर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, और 100 क्वेश्चन ये करीब डिस्कस, मतलब कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन अपनों ने इस लेक्चर में डिस्कस किए। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, अगर किसी में डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। सो गाइज जिसने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो ज़रूर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। ओके गाइज, नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू।